प्यारे छात्र छात्राओं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण पद्यांश संख्या 2 और पद्यांश संख्या 3 पूरे रिकॉर्ड नहीं हो पाए। इनको एक बार मैं फिर से भेज रहा हूँ। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार का मतलब होता है विस्तार, सागर का मतलब समुद्र, जो विस्तार दे रखा है वो समुद्र का विस्तार बताया है। राग का मतलब गीत, और निरंतर उठ रही है का मतलब होता है निरंतर चल रही है, उठ रही है तरंग मालाएं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, हे प्रभु ईश्वर की के प्रसार का, ईश्वर के हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है, कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं है। और अगर इसके विस्तार को अगर देखना चाहते हैं, इसकी व्यापकता को देखना चाहते हैं और इसकी सरलता को देखना चाहते हैं तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। कवि क्यों कहता है कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। जन के प्रिय परमपिता ये समुद्रों के निरंतर उठ रहे लहरें उनकी अपनी ध्वनि में तेरी ही प्रशंसा के गीत गाती रहती हैं। सागर से उठने वाले हिलोरें देखा होगा आप लोगों ने, कल कल करती रहती है। और जैसे इतने उत्साह के साथ, इतने प्रकृति को देखकर इतना उत्साहित हो जाती है कि वो हिलोरें मारती है और अपने राग को लोगों तक पहुंचाती है, जन जन तक पहुंचाती है। तीसरे पद्यांश में दे रखा है, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को, और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। स्मित का मतलब होता है मुस्कुराना, निरखना का मतलब देखना, और चंद्रिका चांदनी, और निनाद का मतलब होता है ध्वनि। देखिए इसमें दे रखा है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम जो हंसते हो उसी धुन में नदियाँ भी निनाद करती ही जा रही हैं, वो ही ध्वनि करती हुई जा रही है। जिस प्रकार से व्यक्ति हंसता है, जिस प्रकार से प्रकृति हंसती है, उसी ध्वनि में, उसी राग में वो नदियाँ भी निनाद करती जा रही है, उसी राग में गाती जा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। कवि कहता है कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान को अनुभव करना चाहता है, उसे चांदनी को, मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। वो देख सकता है चंद्रिका को, तो उसे चांदनी की उस शुभ्रता को, उस स्वच्छता को, उस मधुरता को देखना चाहिए। और वो देख सकता है चंद्रिका को, और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। और उसी की स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। बशर्ते है कि व्यक्ति को वैसे भाव मन में आने चाहिए, और जब व्यक्ति के मन में ऐसे भाव आते हैं तो निश्चित रूप से उस भावों को उस चंद्रिका में देखा जा सकता है, उस चांदनी रात में देखा जा सकता है, उस स्वच्छता में देखा जा सकता है, जो लगता है कि जैसे रात्रि में चंद्रमा मुस्कुरा रहा हुआ है, प्रकृति मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और वो तारागण वो दीपक के समान नजर आएंगे। धन्यवाद।